सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की। नोएडा में मोबाइल टावर सील होने की वजह से ज्यादातर कंपनियों का नेटवर्क गायब हो गया है। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि कंपनी और प्रॉपर्टी मालिक एफिडेविट दे तो टावर खोले जा सकते हैं, पर इसके लिए मकान मालिक राजी नहीं है। वहीं इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ग्राहकों का। 22 साल के शिवम को अपने इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन इसी समय उनके एयरटेल मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया है। ऑपरेटर से शिकायत का भी कोई फायदा नहीं। मैं वेट कर रहा हूं अपनी फाइनल कॉल के लिए और मोबाइल यूज ना होने की वजह से मुझे ये भी प्रॉब्लम है कि कब कॉल आए और इसकी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है। नोएडा के सेक्टर 9, 10, 33 और 72 में तो नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया है, जबकि सेक्टर 11, 49, 26, 43, 34 और 12 में कॉल ड्रॉप और नेटवर्क मिलने की शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं। सेक्टर 60 और 61 में तो कई कॉल सेंटर कंपनियों का काम धंधा ही बंद हो गया है। मोटा अंदाजा ये है कि अभी तक 350 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी और मोबाइल कंपनियों के रवैये को देखते हुए लगता नहीं कि इस मुश्किल से जल्दी निजात मिलने वाली है। नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि वो टावर सील खोल सकता है बशर्ते कंपनियां और प्रॉपर्टी मालिक एफिडेविट दें, लेकिन कंपनियां तो आगे आ रही हैं एफिडेविट के लिए, मकान मालिक पीछे हट जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी लीज डीड कैंसिल हो, क्योंकि ये कमर्शियल यूज माना जा सकता है। उधर नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी टावरों का सर्वे करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में वहां भी टावर सीलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में एमसीडी अभी तक इस तरह की किसी भी कार्रवाई से इनकार कर रही है। दीपू राय, दिल्ली। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी एससी खन्ना हमारे साथ हैं। खन्ना साहब, अथॉरिटी ने टावर सील किए, अब कंपनियां और मकान मालिक मिलकर के एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है ग्राहक जिसकी कोई गलती नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो नोएडा अथॉरिटी है उन्होंने जो स्टेप लिया है वो बिल्कुल गलत है। आप अगर कोई भी चीज, पहले तो आप सोए रहे, अभी जब आप जागे हो तो ऐसे जागो के एकदम सीलिंग शुरू कर दी। आपको चाहिए था कि कंपनियों को बुलाया जाता, उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती और एक टावर की पॉलिसी बनाई जाती, जो कि दिल्ली में है टावर की पॉलिसी। और जरा सी डेविएशन होती है तो हम शीला दीक्षित जी के पास जाते हैं या एमसीडी कमिश्नर के पास जाते हैं, क्रॉस की टेबल बैठ के उसको सुविधा से उसको सॉल्व कर देते हैं। नोएडा की जो अथॉरिटी है वो तो डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही है। वो तो कहती है कि अब आप एफिडेविट दे दो और तभी हम उसको डीसील करेंगे। अब एफिडेविट में मैं ये तो नहीं लिख सकता ना, कह सकता कि जो भी आप कहो मैं लिख दूं। आप मेरे साथ बैठो, आप ये लैंडलॉर्ड्स को भी बिठाओ बीच में कि देखो, ना तो आप सेलफोन के बिना रह सकते हैं और सेलफोन टावर के बिना चल नहीं सकता, और कंपनी ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने सेलफोन चलाने हैं और बेचने हैं, तो एक तीनों जने अगर बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ना कि आप उसको सील कर दो और अब सुनो ही नहीं किसी की बात। अच्छा खन्ना साहब, आप और जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, खन्ना साहब, आप लोग अदालत जा रहे हैं, क्या कुछ खास दलील होगी आपकी अदालत में? क्या अपील आप करने वाले हैं? ऑलरेडी जो 2 कंपनियां तो अदालत में जा चुकी हैं, इंडस टावर और एक और कंपनी, दोनों अदालत में जा चुकी। कल उन्होंने पिटीशन फाइल किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, और वो पिटीशन सुना जाएगा थर्सडे को। और सीओआई और ऑस्पी दोनों मिलके भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट 2 दिन के अंदर अंदर पिटीशन फाइल हो जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हमारी सुनाई जरूर होगी इसके ऊपर। हमें पूरी विश्वास है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। साहब, एक बहुत ही बेसिक सा ओके, बिल्कुल आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये आपका कहना है। एक बहुत ही बेसिक सवाल है, ग्राहक आज आपसे यही जानना चाहता है कि कब उसके फोन पे सिग्नल जो है वो प्रॉपर दिखने लगेगा, कब मिलने लगेगा? क्या कोई आप भरोसा दिला सकते हैं? हम यही भरोसा दिला सकते हैं। ये भरोसा तो जब तक नोएडा अथॉरिटी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, हम इसमें कुछ नहीं हो सकता। इवन जब तक नोएडा अथॉरिटी कोऑपरेट करेगी, हमारे को बुलाएगी, हम उनके साथ बैठेंगे, हमारे को 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि इसकी एक पॉलिसी बनेगी, तभी वो ग्राहक खुश होंगे। और मैं तो ग्राहकों को कहूंगा कि अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आ रही है, हमारी तरफ से नहीं आ रही।
हमारा जो रिकॉर्ड है नोएडा में हमारे टावर्स ने आज तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, तो हमारे ऑल ऑफ ए सडन टावर्स को सील करने का क्या काम? आप कंपनियों पे, इतनी बड़ी कंपनी है, सारे इंडिया में मोबाइल फोन चलाती है, आप हमारी एसोसिएशन है, हमको बुलाइए, गवर्नमेंट को। अच्छा टीआरआई, मैं एक और चीज बताऊं, हमने टीआरआई से भी लिया है और वो एक कंसल्टेशन पेपर ला रहे हैं जिससे कि एक ऑल इंडिया टावर की पॉलिसी बनेगी। वो भी हमने काम शुरू कर दिया और टीआरआई चेयरमैन से हम 2 बार मिल चुके हैं इस बारे में। तो इसका हल जो है वो निकलेगा बैठ के। ओके खन्ना साहब, हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये कनेक्शन रिस्टोर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं आपको ये दूंगा कि कंपनियों की तरफ से मैं सुविधा ये दूंगा कि हम बिल्कुल तैयार हैं कोऑपरेट करने के लिए। जी ठीक है खन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बात अब चीनी की।